शोर ना है ना, काम हो रहा है ना। नहीं फोटो लगी है ना, मोटर बंद कर वाईफाई ऑन कर, वाईफाई लग गया। रूम में करना एक लाइट। हाँ मुझे नहीं, हमें इन्होंने बताया भी नहीं ना, अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो वो सेल्फी स्टिक के लिए आते। जी हम आप भी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जी हमाद भाई बिल्कुल ऐसी है, तो वेट करवाया। एक्चुअली उस्ताद मोहतरम ने अभी नई शिफ्टिंग की है, अपना घर लिया, तो वहाँ शिफ्टिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है हम भी लेट हो गए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम के पास। फिर हमने जो कबूतर है उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है, ताकि आपको वो प्रॉपर दिखा सकें कबूतर। तो क्योंकि लाइव वीडियो में वो कबूतर इतने ख़ास जो है नज़र नहीं आते, बाद अगर नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो गुफ्तगू तो चलें, अगर थोड़ा सा ब्लर हो जाए तो तब भी चलती रहती है, लेकिन जो शौक करवाना होता है उसमें ज़रूरी होता है कि कबूतर क्लियर नज़र आए। बहरहाल अभी हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उस्ताद मोहतरम के साथ। बहुत ही इंतहाई शफीक इंसान है और बड़ा मज़ा आता है जब इनके साथ बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सीखने को ज़रूर मिलता है। इल्म कबूतरबाजी के हवाले से वसी इल्म के हामिल, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मुकम्मल। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी जो लोगों के पास कबूतर हैं, जोड़े हैं, वो जब तक प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में नहीं आएंगे, जब तक जो है बातें ही हैं सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिनके पास हैं ये वो हस्ती हैं जो ब्रीडिंग में भी एक नाम है, एक्सपीरियंस है, इल्म है, और उड़ाने के हवाले से भी एक वसी इल्म और तजर्बा रखते हैं। जितने भी कबूतर, मैंने एक दफ़ा आपको ज़िक्र किया था कि अगर मुझे किसी के कबूतर पसंद आए तो उस्ताद हुमायूं बट सियालकोट स्वीट्स वाले हैं, उनके कबूतर मुझे इसलिए पसंद है कि एक चीज़ ऐसी कि जो हमें चाहे पसंद हो या ना हो, अगर आपके हिसाब से वो बेहतर है तो आपके हर कबूतर में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। मैंने जब उनके घर का शौक़ किया तो उनके जितने कबूतर देखे, 10-12 कबूतर जितने भी लाल आँखों के उन्होंने दिखाए, हर कबूतर उसका एक कैटेगरी का, एक जैसे पर, एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ उनकी बड़ी अच्छी थी, और वही चीज़ आज मैं आपको कहूँगा कि यहाँ आपको नज़र आती है जब उस्ताद मोहतरम के जो कबूतर है, एक जैसा रंग, एक जैसी उनकी चाल चलन, एक जैसी आँखें, एक जैसी नोक, हर चीज़ एक जैसी, पर भी जो उस्ताद मोहतरम को पसंद है उसी पर को उन्होंने मेंटेन रखा हो। तो ये बड़ी बात होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जाते हैं तो मुख्तलिफ़ कबूतर नज़र आते हैं, तो जब किसी के पास जाएँ तो जी एक कबूतर आ रहा है तो वो किसी पर का आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है तो किसी पर का आ रहा है, एक कबूतर आ रहा है एक साइज़ में आ रहा है, दूसरा कबूतर आ रहा है दूसरे साइज़ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो कबूतर जो इनके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जो इनके एक्सपीरियंस और इल्म के मुताबिक होना चाहिए, वो ही कबूतर नज़र आया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है उस्ताद मोहतरम को, जो बताता है कि वाकई इस बंदे के पास इल्म है। तो हम चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ। उस्ताद अकरम मक्की साहब मेरे साथ हैं। कबूतर परवरी के इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना है माशाल्लाह, और ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं इनके साथ हूँ यहाँ पे। तो नुमान इसको थोड़ा खींचिए, आगे हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि पीछे ज़रा, हाँ बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? अल्लाह का करम से ठीक ठाक है। अल्लाह। बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि आपकी तरफ आने का, लेकिन वो टाइम का थोड़ा, आपको पता ही है, लाहौर के टूर्नामेंट्स और हर जगह आजकल यही मसरूफियात थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ दोबारा मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर औकात जिन जगहों पर जाते हैं, लोग कहते हैं, एक बड़ी आजकल टिपिकल बात चल गई है कि कबूतर उड़ाओगे तो पता लगेगा, उस तो पहले तो कुछ नहीं पता। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कबूतर उड़ाने से ही इल्म आता है, उसके अलावा इल्म नहीं आता? देखिए जी,
गाने से पता चलता कि इसके पास कैसे कबूतर हैं और ये किस कैटेगरी के हैं। तो पाकिस्तान में मौसम असू भी है, चेतर भी है, विसाख भी है, जेठ भी है, लेकिन उस्ताद अकरम अकील जेठ को यानी कि मानता है। लेकिन जी सबसे जो बड़ा जो पीड़ है ना, वो जो उस्तादों ने जब ये गेम स्टार्ट हुई ना, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है सन 1953 से, जब इस कबूतरबाजी का लाहौर से आगाज़ हुआ है जी जी, तो सबसे पहले यहाँ पर कत्ता कुत्ता यानी कि खेला जाता था। उसके बाद जेठ को यानी कि सेलेक्ट किया गया। हाँ जेठ होता था 28 मई का, उसमें हम सारी ज़िंदगी वही यानी कि खेलते रहे हैं। उसमें जो मौसम है वो 43, 44, 45, 44, 47 से भी लग जाता था। उसी वाले से मैंने ये जो कबूतर आपने जो तैयार किए हुए ना शादी, ये इन कबूतरों को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप यानी कि ले लीजिए, सही, चाहे वो दरियाई यानी कि इलाका है, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका है, चाहे वो जहाँ पे भी आप इसको लेके जाएंगे ना, जो उस्ताद अकरम नकवी ने कबूतर अपने तैयार किए हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला कंपटीशन में, ये नहीं मैंने किसी को ये कबूतर दिया है तो वो ये कहे कि ये कबूतर ने काम नहीं किया, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ठीक हो गया। क्योंकि पहले मैं अपनी सिलेक्शन वाइज ये कबूतर करता हूँ। सबसे पहले इनका बच्चा मैं खुद अपनी जगह पे छोड़ता हूँ, सही, वो मुझे रिजल्ट देता तो फिर मैं आगे भी ये कबूतर लेके देता हूँ। सही हो गया। हाँ तो अच्छा, ये जो सिलेक्शन आपने की है, जी, लेकिन उसमें सारी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो कबूतर आपको भी पसंद है या ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, वो टेडी कबूतर आपके नाम से मंसूब होकर नज़र आते हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बाकी कबूतरों की निस्बत टेडी कबूतर ही ज़्यादा जो है इस काबिल हैं कि वो परवाज़ें भी दें और मालिक का नाम बनाएं? देखिए जी, बात ये है कि आपने इंसान का ह्यूमन यानी कि है ना, यानी कि बॉडी, तो PhD आपने एक पे ही यानी कि करनी है। आइज़ पे कर लें, नाक कान के गले पे कर लें, हार्ट पे कर लें। तो मैंने अमामदीन कबूतरों को भी की है PhD, कमकर कबूतरों की PhD की है, लेकिन इन कबूतरों ने मुझे सारे कबूतर बुला के ना अपनी तरफ कर लिया, यानी कि तो जो, और मैं 30 साल से इन्हीं कबूतर को यानी कि प्रमोट कर यानी कि करता था। बिल्कुल सही हो। हाँ जी, मेरे पास 30 साल से मैंने शो दूसरे किसी कबूतर को नहीं किया, सिर्फ इन कबूतरों को शो किया। अच्छा, कुछ साइम भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मैसेज कर दिए हैं कि उस्ताद जी को बताएं कि जी मैं स्वीडन से देख रहा हूँ। अच्छा, साइम, क्या हाल है बेटा, खैरियत है? हाँ, तो ये जिन और माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ इंडिया से भी ये कबूतरबाज में मेरा यानी कि शागिर्द भी, आरिफ भी है, हाँ जी, खान आरिफ, हाँ जी, आप मेरे शागिर्द, हाँ जी, कराची से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो नवप्रीत मान साहब हैं, जी। अच्छा मंजीत सिंह साहब आ गए हैं, वो भी लाइव आ गए हैं हमारे साथ, देख रहे हैं। उनको भी मेरी तरफ से जनाब जान के सलाम कीजिए जी। तो वो माशाल्लाह बहुत आपके फ़ैन हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया, अक्सर बहुत औकात मेरी मेहरबानी। बात होती है, अमेरिका से मुझे कॉल करते जी, हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब कभी उस्ताद जी की तरफ जाएं तो मेरा नाम आपने लेके उन्हें सलाम देना मेरी उनकी तरफ बहुत से। मेहरबानी जनाब, वो हमसे जन के मोहब्बत करते हैं, हम भी उनके दिल की अताज रहे, उनको प्यार करते हैं। खुरम शाह साहब हैं बार्सिलोना से, बहुत से दोस्त हैं, वो आपको सलाम कह रहे जी, हैं। वालेकुम और ये आपका नाम है, आपका प्यार है कि दुनिया जो है इस वक्त आपको देखने के लिए बेताब थी। ये सब मेरे अल्लाह का यानी कि कदम है, बिल्कुल सब ऐसे। मेरे अल्लाह का। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक और जो गलत फहमी है जो अभी हमने कबूतर देखे हैं उनमें हमें नज़र नहीं आई कि ये जो एक कन्फ्यूजन है वो निकालें कि ये किन कबूतरों का मुरक्कब है। टेडी कबूतर। ये बेसिकली इन कबूतरों के पीछे ना फिरोजपुरी कबूतर है, और ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये जो मौजूदा मेरे पास है, ये कमांडरों का गेंद का कलर है। हाँ, ये कमगर कबूतर है, कमगर का नाम रखा गया है टेटेटेटेटेटे। ये सही। आप कंफर्म करने बाद कमगर का नाम जो इनका दादा था ना हम्म। फिरोजपुरी है, कमगर इनका यानी कि बाप। सही हो गया। हाँ जी, तो कमगर जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख में हिस्ट्री शीट यानी कि रहा कबूतर है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मैं लाल आंखों में 2 आंखें पसंद करता हूँ, एक अनार आँख, बदाना अनार आँख, और एक प्याज का जैसे होता है ना छिछल का, ये 2 आंखों को मैं कमान करो वाले कबूतर जिनके मैं गिनता हूँ। इन कबूतरों में ये डोरा था, लेकिन मैंने बड़ी आहिस्ता 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 इनको करके ना इनकी क्रीम की है यानी। सही।
और सबसे पहले इनका हड्डी जोड़ पर इनको मैंने इन ब्रीड की तरफ नहीं जाने के जाने दिया। बिल्कुल सही। हाँ जी, मैं 2-4 ले लेता हूँ बच्चे, वो 4 में से जो एक है ना बच्चा वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, 3 जो बच्चे हैं वो मैं दोस्तों में जो हम जब जाने होते हैं वो जन के चले। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, आज जो आपसे अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, अच्छे कबूतर की पहचान आपने कई जगह पर बताई है, हाँ। और आजकल आप देख रहे हैं कि अब तो खैर पहले तो मैं था, लाला जी थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग कर रहे हैं वीडियोस, और उसमें हर किसी के पास जाके जी अच्छा कबूतर कैसा होता है, अच्छा कबूतर कैसा होता है। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया को पता है अच्छा कबूतर कैसा होता है, लेकिन कबूतरबाजी की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल जो उसमें खसूसियात या खामियां डालनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, आज मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उस पर बात कर लें। जी ठीक है। जेठ में 2 तरह के कबूतर हैं, फ़र्ज़ करें उड़ते हैं, जो कबूतर नीचे भी हल्का फुल्का नज़र आता रहता है, नीचे रहता है, लेकिन वो बैठता 5-6 बजे तक। हाँ जी। लेकिन एक कबूतर है जो आपको सारा दिन नज़र नहीं आता, शाम को वो 5 या 6 बजे निकलता है और आधे घंटे के बाद बैठ जाता है। तो आप किस कबूतर को ज़्यादा तरजीह देंगे उसके इसको बाजी में मैं लेकर जाऊं? जो तीसरे आसमान का कबूतर है जो गहराई करता है, मैं उसी को जल्दी करता हूँ। सही। उसमें शाहजी मैंने एक बात पहले भी यानी कि बताई है कि आपने जब कबूतरबाज जब कुंदा खोलता है, सारी दुनिया सीना पसीना, जिसको कबूतरबाजी का पता है या नहीं पता, वो सबसे पहले कबूतर का पार खोलेगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे पार खोलेगा, फिर वो जो उसकी आंखें हैं, जो उसकी है ना आंखें, वो भी देखेगा। ये जो कुंदा खोलने का यानी कि है ना, यानी कि बस ये जो कुंदा खोलना है, ये आपके पास वो आइस से होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि मैंने ये जो 4 पार इधर वाले देखे हैं कैसी इनकी शेप है। अगर 10वीं का कुंदा उसका लंबा है तो इधर वाला भी उसका कुंदा एक जैसा होना चाहिए, पहले 4-4 परों का। सही हो गया। अगर इन 4 परों का आपस में एक जैसा, इधर वाला और इधर एक जैसा नहीं है, तो वो जेठ का कबूतर नहीं। सही हो गया। ये आप बात अंडरस्टूड कर दो। यानी कि 7वां 8वां 9वां 10वां 10वां 9वां 8वां और 7वां, हाँ। जैसे ये है ना, जैसे मेरी आप फिंगर लगा लें, ठीक हो गया। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, इससे छोटी है, ऐसी ही ये होनी चाहिए। दोनों का कुंदा चारों बराबर जैसे होना चाहिए। अगर इनमें फ़र्क आ गया तो वो जेठ का डिस्टेंस बाजू का कबूतर नहीं है। ठीक हो गया। वो उसको प्रॉब्लम आएगी, वो नीचे भी जन के रहेगा, दूसरे समान पे शो होकर 12-1-2 तक बैठेगा। ये जो जिनके ये चारों पर एक जैसे हैं, और बगल के साथ जो पहला पर उसका इतना सारा बड़ा है, जब ये बड़ा आएगा तो ये सारी शेप एक जैसी हो जाएगी। हाँ, बैलेंस आ जाएगा। ये इसका यानी कि बैलेंस है। यहाँ से आपने उसको ईंट यानी कि रखनी है, पहली यानी कि जो कुंदे का पार है उधर से, जब ये बगल से इतना बड़ा है ना, तो ये जो चारों पार है ना, दोनों साइडों से ये मुकम्मल होंगे। अगर उसका पहला पार बड़ा नहीं है तो उसके कुंदों में फॉल्ट है, वो जेठ का कबूतर नहीं है। अगर पहला बड़ा नहीं है, नहीं, अगर वो बगल में यूं है ना फंसा हुआ, तो मैं दोस्तों को कहता हूँ वो सर्दियों को भी कबूतर नहीं है। सही है। वो सर्दियों में भी आपको देगा, यानी कि धोखा दे सकता है कहीं। उसके ये जो है ना मसल, बगल वाले मसल कमज़ोर है। अगर वो बगल वाले मसल ताकतवर है तो उसका ये कुंदा क्यों है। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अभी आपने लफ्ज़ बोल दिया, मैं उसी पर बात करना चाह रहा था। कुंदे में और पर में क्या फ़र्क है? कुंदे में जो ना वो उसका ये जो व्यापार वाला जो है ना पापर 4-5-6 पर, ये कुंदा है। ठीक है। ये उसका यानी कि कुंदा है। ये जो ना बगल वाला जो उसका मसल ये है उसके, ये उसके हैं यानी कि अंदर वाले यानी कि मसल, इन्होंने उसको ताकत यानी कि देनी है। कबूतर जब भी शार्ट होगा ना, बाहर वाला जो है ना कुंदा, उससे और ये जहाँ तक शार्ट होगा, यहाँ से उसको अकड़ाहटपन आएगा तो कुंदों में यानी कि जाएगा। एक दफ़ा मैं एक जगह पर बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कुंदा दराज होना चाहिए, पर छोटा भी चल जाता है। देखिए जी, कुंदा बगल के यानी कि जो ना हिसाब से बनता है, जैसी बगल होगी ना उसी हिसाब से अपने कुंदा बनाना आपके यानी कि है, यानी कि बस की बात में कि आप कैसा पर अपने कबूतर को देना चाहते हैं। सही। ठीक है ना जी।
अगर आपने गोल पर के कबूतर करने हैं तो छोटे कुकुंदे की कबूतरी यूज़ कर लें। लेकिन ये जो है ना स्टेट जो पर होता है, स्टेट पर जिसको हम प्रेल पर कहते हैं, वो नर का होता है। सही है। हमेशा जो स्टेट पर की जो चीज़ होगी ना वो होगा नर, जिसकी गुलाई में आएगी वो होगी फीमेल। ठीक है। आप इस बात पे तवज्जो रखें कि जब भी आपने फीमेल जोड़े में यूज़ करनी उसका कुंदा गोल होना चाहिए। ठीक हो। अगर वो स्टेट है तो कबूतर भी स्टेट लग गया तो वो जोड़ा आपका कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो मादी की नर पर पकड़ रही है। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल और इसी से रिलेटेड, बुलंदी पर हम बात करें। कुछ लोग कहते हैं जी सियालकोटी कबूतर ज़्यादा बुलंदी पर नहीं जाता, जी कुछ लोग कहते हैं जी पुराने देसी कबूतर भी नहीं जाते थे, और ये अब जो नए कबूतर आए हैं, नए सियालकोटी भी बुलंदी पकड़ लेते हैं जी। कि जो कबूतर छोटे हो गए हैं, वजूद छोटे हो गए हैं। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से कबूतर ज़्यादा बुलंदी तक जा सकते हैं? हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यार ये कबूतर जा सकते हैं। टैडी से ज़्यादा मैंने किसी को नहीं जाने के बुलंदी पे जाते देखा। अच्छा। टैडी कबूतर हमारे एक्सपीरियंस में फिरोजपुरी, टैडी और मगर कबूतर, ये तीनों कबूतर गहराई के कबूतर हैं। इनके जीन्स में है कि तीसरे आसमान में जाना, जो अपनी ब्लड लाइन में पूरा है। बिल्कुल सही। उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको डंडे नहीं जाने के मारने पड़ते। वो जीरो कली से स्टार्ट होगा और तमाम कबूतरों से लाके वो जाएगा ऊपर जाएगा। सही। जो भी क्वालिटी होती है ना, यानी कि शादी, वो कबूतर के जीन्स में होती है। ठीक हो गया। अगर आप ब्लड लाइन आपके पास है, उसका बाप दादा चरदादा उसी लाइन पे वो खेला है, हाँ जी। उसने शाम तक परवाज़ें दी हैं, तो वो आपके पास कैटलॉग है। ठीक है। जब आप उसका खून अपने ब्लड लाइन में यूज़ करेंगे ना, तो उसको तीसरा सामान दिखाने की ज़रूरत कोई नहीं है, वो सीखा सिखाया है। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। कां का जो होता है ना बच्चा, कां का बच्चा जो जवान हुआ, तो कां ने कहीं से कहा कि इसको वो बातें बता दो, आप इसने फर्स्ट लाइन करनी है दुनिया में, यानी कि जाना है, तो इसको बताओ कि दुनिया में कैसे आपने जाना है। तो काई अपने बेटे को कहने लगी कि बेटा अब आपने दुनिया में जाना है, कोई रोड़ा यूं पकड़े ना तो आपने भाग जाना है। उसने अगर आगे से बच्चे ने कहा माँ अगर रोड़ा उसके पास पहले भी हो तो फिर, हाँ समझते, क्योंकि उसको पहले भी पता, उसके जीन्स में है। तो ये जो कबूतर होते हैं ना तीसरे आसमान के, ये आपने वो कबूतर फॉलो करने हैं जो आपके तजर्बे में वो कबूतर गुजरा हो, उसने ऐसी परवाज़ें की हो, वो फ़ोन आपने कबूतरों में लाजमी यूज़ करें। ब्लाइंड कबूतर पे आपने कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं करना। सही। ब्लाइंड कबूतर धोखा देगा, साल तक धोखा देगा, 2 साल तक धोखा देगा। जो उड़ा उड़ाया कबूतर है, जिसकी ब्लड लाइन है, जिसने कंपटीशन में किसी को हलाया हुआ है, वो अपने कबूतरों में यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला वो आपको नदाम नहीं देगा। सही हो गया। अच्छा उस्ताद जी, ये जुज़ क्या होता है कबूतरबाजी का? जुज़ जुज़ जोड़ा जो है जुज़ के साथ लगना चाहिए। जोड़ा जो है ना शादी, वो ऐसे ही है कि कबूतरी जो है ना, कबूतर चाहे जितना भी अच्छा कबूतर हो, ये लोग मेरी एक बात ज़रा गौर से यानी कि सुन लें, कबूतर बच्चा नहीं उड़ाता, हमेशा मादी जन उड़ाती है। अच्छा, ये बात आप अंडरस्टूड करें। मादी बच्चे उड़ाती है। हमेशा मादी बच्चे उड़ाती है। हमारे हम जो है ना बंदे, 2 यानी कि टांगों वाले, इसमें माँ का कंसेप्ट ज़्यादा है। कबूतरबाजी में आप कबूतर आपके पास जितना भी मर्जी अच्छा आया ना, आपने कबूतरी उसके साथ ना सवा लगानी है, तो तब जाके जोड़ा जाने की कहते हैं। अगर आपने मादी पे थोड़ी सी भी लूज पॉइंटिंग खेली तो वो जोड़ा कामयाब नहीं हो सकता। मादी को परफेक्ट होना चाहिए, मादी को 100 से भी ऊपर जाने के जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कबूतर 90% भी होगा तो ठीक चल जाएगा। अगर मादी 90% है तो वो जोड़ा नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। उसका एक बच्चा काम करेगा, 8-10 बच्चे उसकी जन के फलाप जाएंगे। जिसकी माँ अच्छी है उसके सारे बच्चे अच्छे होंगे, जिसकी माँ अच्छी होगी उसके सारे बच्चे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक हो गया। तो आप जब जोड़े लगाते हैं, बच्चे निकलवाते हैं, तो किस बच्चे को कैसे कैटेगराइज करते हैं कि यार ये ब्रीडर है हाँ। और ये अच्छा उड़ेगा? क्योंकि अच्छा बच्चा ही छोड़ेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा ना। जो बच्चा जो भी मैं जोड़ा लगाता हूँ ना शादी, जी जी, वो माँ बाप से अच्छा बच्चा जो निकलता ना, उसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ कि ये बच्चा ब्रीडर भी है और आगे काम भी करे। ठीक है। जो बच्चा माँ बाप जैसा भी यानी कि नहीं निकला ना,
वो मेरे लिए कबूतरबाजी में मेरे में शामिल नहीं है। सही है, मेरा जोड़ा लगाने का मकसद ये होता है कि माँ बाप से अपर हैंड होता है। ठीक है। तो उस वो जो अपर हैंड निकलते हाँ हैं जी। उनमें से कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा जो है ना ये उड़ाने के लिए छोड़ना चाहिए और ये बच्चा रोकना चाहिए? वो जो माँ बाप जैसा निकला वो मैं छोड़ लेता हूँ, जो उससे अपर हैंड निकलता वो मैं ब्रीड में जल्दी कर देता हूँ। वो ब्रीड में ले आते हैं। जो माँ बाप ऑब्वियसली अच्छी कैटेगरी के हैं तो इसलिए बच्चा जो उतना निकलेगा लेवल का वो अच्छा ही और होगा। आपको एक बात बता दूँ, जो उन्होंने निकालना था ना, वो जो मैंने जोड़ा लगाया है वो 2-4 बच्चों में उसने एक निकाला है, उसके पास में यही था, एक ही। हाँ सही। आगे भी उसकी औलाद है, ठीक है ना, लेकिन वो जो बच्चा उसने निकाल दी जिंदगी में दोबारा वो बच्चा नहीं जाने के निकालेगा। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आपने दिए, हाँ जी। ये बच्चा किस तरह आप वो कितनी जोलों के बाद निकाल सकता है या पहली में निकालता है? पहली में यानी कि निकालना चाहिए। अगर आपने अच्छा जोड़ा लगाया ना, अगर कामरान अब्बास को अपने ऊपर कबूतरों पे और अपने आप पे इत्मीनान है, वो पहले 2 बच्चों में एक ऐब है बच्चा है, आगे जोलियों में वो बच्चा नहीं है। सही हो गया। उसको पहली जोली में बच्चा निकालना चाहिए जो आपने ब्रीडिंग में ले लेंगे। क्या सही हो गया। और अगर उसने पहली जोली में बच्चा नहीं निकाला तो वो जोड़ा आपके फारेगा। फारेगा। हाँ, क्योंकि आगे तो और मजीद जीन्स कमजोर भाईजान होंगे। ऐसे है ना कि लोहा वो लकड़ी से लग के तर जाता है। सही है। वो अगर दोनों लकड़ी हो यानी कि लोहा है ना, तो उनको तरना चाहिए। अगर वो दोनों लोहा बन गए तो वो डूब गए। जोड़े को पहली जोली में 2 जो बच्चे हैं ना, उसमें से एक बच्चा आपको नजर आना चाहिए कि ये मेरा 10 साल तक आगे मेरी ब्रीड में काम कर सकता है। सही हो गया। अगर उस जोड़े ने अपने जैसे बच्चे निकाले हैं तो जोड़ा तो पहले भी आपके पास वो है, ठीक है ना जी। मैं वो जोड़ा भी और बच्चे मैं दोनों में निकाल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसीलिए मेरे पास ना ये जोड़े इससे ज़्यादा नहीं जाते। अगर मैं इनसे मोहब्बत करने लगा कि ये बड़े जोड़े की फलां है, ये बड़े जोड़े का फलां है, तो ये 10,000 की जोड़ा हो जाए। हाँ, मैं तो साफ करता हूँ। मेरी पसंद की जो उधर जोड़े से पट्टी निकली है, इधर पट्टा निकला है, मैंने यहाँ से जोड़ा यानी कि लगा दी 0 कली से। अच्छा, वो मेरा माइंड ना 0 कली से बन गया, 8 कली में जाके वो मुझे जोड़ा लगा देता। 8 कली में लगा 8 कली में लगा देता। ठीक, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा, जवान भी होते हैं तो ज़्यादा अच्छा जीन्स भी स्ट्रॉन्ग वो होता 8 कली में लगेंगे, 9 कली में अंडे देंगे। और एक चीज़ है, पट्टी जब पहले अंडे देती है वो कुछ छोटे होते हैं, लेकिन जो जोड़ा मैं कह रहा हूँ कि जिस क्वालिटी में वो पट्टी पट्टा निकलना चाहिए, वो पट्टी पहले अंडे भी देगी, उसका शायद यानी कि बड़ा होगा। जिस मादी का अंडे का शायद बड़ा है वो ब्रीडर जिसका अंडा छोटा ना वो ब्रीडर नहीं। वो ब्रीडर नहीं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर जी, अभी आपने आगे अब माशाल्लाह एक छत अब गुजरात में तैयार हो रही है। वो छत जो है इस दफ़ा बड़े अच्छे कंपटीशन उनके जो हैं तय तो हो गए और वो तैयारी में है छत जी इंशाल्लाह। उसके अलावा आपने अभी रब्बा में रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। जी गुजरात आपको सारा जानता है। मोहब्बत है जी, वो जो शहर है ना गुजरात, खारियाँ, जेल, हाँ, मंडी बाउद्दीन, ये मेरा प्यार वाला शहर है जनाब, जहाँ पे सारे लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। तो उस्ताद अकरम अक्की भी उन लोगों से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। एक मेरी वो है यानी कि छत अजरमान, चौधरी अजरमान डस्का, ये मेरा भाई है यानी कि छोटा लाल हवेली। और मेरी कबूतरबाजी इसी के यानी कि है यानी कि साथ है। तो उसका जहाँ पे भी यानी कि कंपटीशन में उसके यानी कि साथ। बिल्कुल सही है। तो ये इतना जो सफ़र है हर तरफ का, हर तरफ जाके बैठ के मौसम को देखा, सीखा, परखा, उड़ाया और रिज़ल्ट लेकर आए। जी। तो कई जगहों पे हमने सुना कि जी पहला साल है तो इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन आप तो पहले साल जाके बैठ के भी रिज़ल्ट आपने निकाला है। ये जो छाता है ना, जहाँ पे मेरा बेटा कबूतरबाजी कर रहा है, जी जी जी, ये पहले कभी भी ये छत बाजी बूजी कोई नहीं खेली, सिर्फ पिंड का यानी कि टूर्नामेंट इन्होंने खेला है अपने गांव का, तो पता है। और हमने उठाकर उसे पंजाब लेवल पे यानी कि उतारा। कबूतर अच्छे बुरे खुडों में यानी कि होते हैं, इंसान में कुछ अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस भी होता है। सही। मैं उसी बिहाफ की वजह से इंशाल्लाह ताला
नई यानी कि है छत है, लेकिन रिजल्ट यानी कि पुराना यानी कि आएगा यानी कि बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा सर, 350 से ऊपर लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, देख रहे हैं। इनमें इदरीस मुगल सीकरे अली से हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा क्षेत्र में बच्चा बहुत अच्छा उड़ा आपके घर का। जी बिल्कुल, यानी तो ये मैसेज अभी साहब यानी कि ये मेरे भाई हैं जनाब, ये भी हाँ। मेरी अपनी छत है। हाँ बिल्कुल। इदरीस मुगल साहब की मेरी अपनी छत है। इनके यहाँ भी यानी कि इन्हीं कबूतरों का यानी कि इन्होंने निकाला बच्चा, तो वो माशाल्लाह 6-6 बजे तक 7-7 बजे तक कंपटीशन में बैठे। बिल्कुल ऐसी। तो सर जी, ये जो आजकल एक ट्रेंड है कि कबूतर जब तक लाइट पे नहीं बैठेगा ना तो जीत आपकी नहीं होगी, ये अब आपने देखा ये लाजमी होगी ये बात। हाँ जी। तो आप उस चीज़ को मैच करते हैं। आज आपके कबूतर आपके पुरानी हैं, ट्रेंड आया 10 साल से, तो उस चीज़ को मैच करने के लिए आपको क्या कुछ बीच में चेंज करना पड़ा कबूतरों में? सारे इंशाल्लाह ताला उस्ताद अकरम अकी ने जो भी कबूतर बनाए ना, इनकी आंखों में सच लेटे हैं। उसका सबूत ये है कि अंजर मामंद की छत पे 756 पे और 811 पे ये दोनों मादियाँ बैठी हैं, रात के अंधेरे में भी यानी कि बैठी हैं। हाँ। और भी जहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारे कबूतर छोड़े जाएंगे, ये रात के अंधेरे में यानी कि बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे। मैंने ये जो पीछे जिनका जो असल जो है ना नूर, शाह जी मैं आपको नूर के बारे में बताता हूँ जी। जो कबूतर का काला नूर है ना, ये जितना ज़्यादा ब्लैक हो, डार्क ब्लैक, हाँ उस कबूतर को रोशनी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। सही हो गया। वो ब्रीडर भी है और उसकी आँख पे जो लेंस है ना वो यूं डोरे लंबे होंगे। ये कबूतर ऊपर से जब भी आएगा 7 बजे आए 7:30 बजे आए, इसने पहले आके ना अपनी छत पे घूमना है। हाँ ठीक है ना। जो कबूतर का फोकस अच्छा ना, वो पहले अपनी छत का लेंस जन के पता करता है। वो 10-15 मिनट यूं फिरेगा, उसके बाद वो दायरे में आएगा। हमारे जो टैडी कबूतर है ना, ये छत को फोकस कर लेते हैं, लेकिन सेंटर में आगे से इन्होंने आधा घंटा पौना घंटा लाजमी जन के करना है कि हम कहीं गलत जगह पे स्टे न करें। तो इंशाल्लाह ताला हमारे कबूतर में जो नूर है वो डार्क ब्लैक। ये जो आपने बात की ना, ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी अंग्रेज़ की, तो उनकी भी ये जो रिसर्च कबूतर है ना, जी जी उन पर थी, खैर वो रिसर्च हो, लेकिन उसमें भी उन्होंने फोकस इसके नूर को डार्क ब्लैक को रखा था कि जी जितना ज़्यादा स्याह होगा तो उतना। अमेरिका का कुछ चैंपियन था, मेरे जहन से नाम निकला वैसे, अंग्रेज हो गया ना, ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तानी भरा हो गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨੀ कि बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिन लोगों की रिसर्च है हाँ जी। और इतना कुछ है, तो आपने अभी कितने आसानी से 1 मिनट में एक बात बता दी, तो ये तो इस वक्त आप नेमत है इन लोगों के लिए। भाईजान मैंने उस्ताद अकरम अकी ने कबूतर के नाम से लेकर 9 तक PhD यानी कि की हुई है, और एक दो बड़े उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लेने जो मेरी बात मेरे पाई है, वो लोगों को आज से 20 साल पहले कहते थे कि उस्ताद अकरम अकी को बच्चा ना दिखाओ, अंडा दिखा दो, वो बता देगा ये कितने घंटे जन को। क्या बात है, ये 20 साल जन के पुरानी बात है। बिल्कुल सही हो गया। तो अस्ताद जी एक और चीज़ के ये जो दुम है जी, इसका कितना किरदार है उड़ान में, गहराई में, वापस आने में, बैठने में या बैलेंस में, कितनी क्या किरदार है इसका? कबूतर का दुम का अच्छा होना, दुम का अच्छा होना, ये सबसे उसका जो मैं जो स्टीयरिंग है यानी कि स्टीयरिंग, हाँ वो तो हो गई जन के कुंडे, सही हो ये गया। उसकी स्टीयरिंग। जो दुम है ना उसकी, वो ब्रेक है, सही है। उसने इसी पे फोकस करना है। दुम चाहे जैसी भी हो, वो 4 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 इंच से। और यहाँ से जाके ना सेंटर में जब आप कबूतर को जो पकड़े तो वो सेंटर में टाई बनाए। ठीक हो गया। अगर किसी कबूतर के टाई नहीं आती तो वो अच्छा कबूतर नहीं, चाहे उसकी दुम छोटी है चाहे उसकी 4 इंच है। जब आप उस कबूतर को पकड़ते हैं ना तो उसकी जो दुम है ना वो सेंटर से यूं जैसे टाई कैंची वो यहाँ से करे जाके कैंची, जब वो कैंची करेगा यहाँ पे जाके उसका जो दुम है ना वो सिंगल हो जाएगी। और उसके जो नीचे वाले जो पार है, ये 3-4 पार उसके बिल्कुल क्लोज जाने की जानी चाहिए जहाँ तक। ठीक है, ठीक है ना जी। वो बहुत अच्छी यानी कि जो दुम का कबूतर है, वो ऊपर वाले जो लंगोट है उसकी दुम के ऊपर वाले वो भी लंबे होने चाहिए। सही है। हाँ जी।
और मैं मुलायम कबूतर के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो प्रेल है, जो परों का भरा हुआ कबूतर होता है, उसके ये जो सीने वाले जो पर ना, ये पल्ले वाले पर, ये यहाँ से जितने वो लंबे होने चाहिए, वो जो पर है यहाँ से वो इतने इतने लंबे होने चाहिए। वो जितने लंबे होंगे कबूतर उतना ज़्यादा मुलायम होगा। अच्छा उस्ताद जी, ये आपने परेल का लफ्ज़ ना 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, 3 दफ़ा, तो इसमें ना मैंने 2-3 लोगों की वीडियोस देखी है, तो मुझे नहीं वीडियोस में समझ आई बात की। वो मसेल की अलहदा एक तारीफ़ है जी, उसमें उसके नाखूनों की, उंगलियों की, चोंच की, पता नहीं क्या क्या उसमें बातें हैं। परेल में भी उन्होंने कहा जी ऐसे नाखून हो, उंगलियाँ हो, ऐसी टांगें हो, ये हो। ये परेल और मसेल में लोग क्या देखते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हाँ। या हमारी भी उंगली है ना, हमारी भी उंगली है, सोचता तू भी उसी तरीके से सोचता मैं भी। हाँ। हर उंगलियों का कोई है तलक, उंगली का एक है यानी कि तलक, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैं आप फिर मैं यानी कि शेयर करता हूँ। जो उंगली है ना, जो टेम्परेचर वाला कबूतर है, उसके जो अंदर में जो कट है ना, वो खुले होंगे। जब वो प्रवास करता ना 12, 13, 14 घंटे ऊपर, वो अपनी टांगों को यूं खोलता है। वो कबूतर जब उसके जिस्म में हीट आती है ना प्रवास की, तो वो अपनी टांगें यूं खोल के अपना सारी जो ना यानी कि हीट वो टांगों में से एग्जैस्ट यानी कि करता है, ठीक है ना। जब वो टांगों में से वो हवा एग्जैस्ट करता है ना, उसमें यानी कि मोम सा यानी कि जाता। वो जिन कबूतरों में मोम होगा, वो आप जहाँ पे भी पड़ा हो, आप यूं पकड़े, उस बंदे को बोलने के ये कबूतर तेरा शाम तक का यानी कि टेम्परेचर मोड़ा हुआ है, वो आपके यानी कि गोटे पर पकड़ लेगा। उस्ताद जी आपने इतनी बड़ी बात कर दी। ये मैंने उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था परिंदों पर, तो उन्होंने कहा जी ये जो पंजे हैं ना, ये कबूतरों का थर्मोस्टेट है। जी सर। तो बॉडी से अपना टेम्परेचर को जो है ना लेवल पे लाने के लिए ये बुखारात की सूरत में ये अपने पंजों के ज़रिए जो है ना निकाल देते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ना ऊपर, इनके अंदर दरमियान में से वो मसाम जो उनके ज़रिए ये हीट निकाल देते हैं। मैंने आपको बात बताई है कि उस्ताद अकरम मक्की ने कबूतरबाजी नहीं की, PhD की हुई है, ठीक ना। मैं कबूतर को यूं देख रहा हूँ पंजों को, तो मैं कहता हूँ वो कबूतर पकड़ो, वो ले आओ। क्या बात है, समझते, ये एक्सपीरियंस है बिल्कुल। ये सब मेरे अल्लाह की यानी कि अता है, और मैं लोगों को शेयर करता हूँ। जो कबूतर ये पंजे देखने का क्या मकसद है, हाँ, टांगे लंबी हैं या छोटी गहरी हैं, हैं। मैंने इतने यानी कि उंगलियों के कबूतर शाम बैठते देखे, सही, इतनी उंगलियों को भी शाम तक बैठते। ये सब ना बस शोभा बाजी है कि जी लंबे पंजे ये वाले। आपने जो देखना वो असल उसका थर्मामीटर देखना है कि ये कबूतर उड़ा हुआ, तो इसके जो मसाम खुले हैं, इसमें सफ़ेद आई है, जिली आई है, इसका थर्मा पावर ये काम कर। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद जी ज़रा मुख्तसर करके 2 तारीफ़ें ज़रा कर दें, एक मसेल की और एक परेल की। मसेल जो होते थे हमारे जो बड़े थे ना यानी कि उस्ताद, जिनसे हम उस्ताद अकरम मक्की ने कबूतरबाजी सीखी है, वो कहते थे कि बेटा आपने मसेल और परेल का जोड़ा लगाना। हाँ जी, मसेल और परेल। मसेल को वो कहते थे गोल पर को, ठीक हो गया, ठीक है जी। मसेल कहते थे गोल पर को, और परेल कहते थे जिनका स्ट्रेट पर, सही हो गया, ठीक है जी। मसेल भी जो वो कुंदा हो जिसके ऊपर पूरे परों का पूरा जड़ाव, ठीक है। जिस कबूतर का आपने इंजेक्शन लगाते हैं तो आपने पर यूं किए ना, तो फौरी चीना उसका नंगा हो गया, वो ना ही मसेल है तो ना ही यानी कि वो यहाँ से उसका जो पर है ना, यहाँ पे उसका पूरा गुच्छा होगा, चाहे मसेल है चाहे परेल है, चाहे परेल है। वो पहले उस्ताद छोटे कुंदे की कबूतरी और लंबे कुंदे का कबूतर पसंद करते हैं, ऐसी है, ठीक है ना। और मादी जो थी ना, मादी जिसको वो मसेल कहते थे, उसकी सीने की हड्डी ना चौड़ी थी, आगे पूरी शेप गोलाई में थी, सही। और कबूतर के जो कबूतर की शेप है ना, वो यूं होनी चाहिए, यूं कबूतर की गोलाई, ये जोड़ा है। वाह, कबूतर यूं आए ऐसे, हाँ, और मादी गोलाई में आए, ठीक हो गया, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल का एक यानी कि ये तनासुब है, ये तनासब है, औरत है, मर्द यानी कि मर्द। आप दोनों को इकट्ठा खड़ा कर लें,
किसी कीड़े को भी ले आए वो कहेगा ये औरत है, ये यानी कि मर्द है। तो ऐसे कबूतरबाजी में भी जो कबूतर है ना उसका जो सीना वो ऐसे होना चाहिए, इनके ठोक के मुक्के के झुका हुआ ये, और कबूतरी का जो है वो गुलाई गोल होना चाहिए। वो जोड़ा लगाते हैं इंशाल्लाह ताला 100% काम करता है। बिल्कुल सही हो गया, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, ये जो अब आप जो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग में खाने की क्या अहमियत है? खाने की 100% खाना ऐसा होना चाहिए कि जब कबूतरी ब्रीड पे जाए ना, अंडों पे जाए, उसको बाहर कोई आ भी जाए तो वो मादी किसी को नजर ना आए। वो सही। जितना छुप के अंडा यानी के देगी ना उतना ही अच्छे वो ब्रीड करेंगे और उतना ही क्लेवर बच्चा यानी कि पैदा होगा। अच्छा, बच्चा भी उतना ही क्लेवर होगा? उतना ही यानी कि क्लेवर होगा। जो बच्चा 20-25 दिन तक मालिक के सिवा किसी को नहीं ना दे देखेगा, वो बच्चा बहुत क्लेवर होगा। ठीक हो गया। जो सामने सबको देख रहा है, नत्थू भी आ रहा है, पत्तू भी आ रहा है, आ जोड़े का बच्चा, वो बच्चे वो कशिश नहीं होगी। जिन्ना बच्चा लुक के पलेगा अग्रेसिव वो होएगा। उन्हें एग्रेसिव होगा। हाँ बिल्कुल, ऐ तो गल है, हाँ जी, ये वाकई मानने वाली बात है। हमने अभी बच्चे निकले थे हमारे, वो बंद है काबक, बिल्कुल एक साइड ना बंद हाँ है, जी, वो सिर्फ आने जाने वाली साइड खुली है। हाँ जी, वो बच्चे छोटे छोटे निकाल के चेक किए ना बाहर रखे, तो वो तो इस तरह हाथ में ना आए, हाँ जी, फुर्ती उनमें इतनी ज़्यादा थी। बिल्कुल ये बात है। यानी कि खाना इतना, और साइज़ उसका क्या होना चाहिए? नुमान तू इधर आ जरा, मेरे सवाल नहीं मेरे अंदर आ रहे हैं दिमाग में, तो इसके बाद मैं कमेंट्स में अड़ जाता हूँ ज़रा। हाँ। अच्छा, साइज़ क्या होना चाहिए? 2 बाई 2, 2 बाय 2, 2 बाई 2 गहराई, 2 बाई 2, ठीक है। और हाँ। ऊपर ऊपर 1.5 फुट, 1.5 फुट, 1.5 फुट 18 इंच कर लें आप। ठीक है। उससे बंद काबकों में कबूतर पालना चाहिए या खुले हों और छोटी छोटी काब के लगा दें, जैसे 2 बाय 2? 2 बाई 2 के लगाएं, उसके एक साइड पे यूं लगाएं, यानी कि एक यूं लगाएं। जब वो इधर पालेगी ना, यानी कि बच्चे इधर बच्चे पालेगी, इधर देगी अंडे, उसने छुप के यानी कि देने। वो आपने फटियाँ 2 फुट का जो खाना है ना, उसको ऐसे करना है यानी कि कवर, कि वो जब भी अंडे बच्चे दे वो बैठी आपको नजर ना आए। सही, सेंटर से थोड़ा सा बसाने सेंटर में जब वो जाए अंदर अपने खाने में बैठ यानी कि बैठ जाए, अगर वो है ना यानी कि ओपन, तो आपकी ब्रीड यानी कि अच्छी नहीं हो सकती। सही है। हाँ, एक कितनी जगह होनी चाहिए ब्रीडर कबूतरों के लिए? एक खाने में कितने, साइज एक तो बता दें हाँ जी, ब्रीडर्स के लिए, और उस खाने में कितने जोड़े कम से कम होने चाहिए? 6 बाई 6 का अगर यानी कि है ना, यानी कि घोड़ा ठीक, 6 बाई 6 का, 5 से 10 से ज़्यादा यानी कि जोड़े नहीं होने 10 से ज़्यादा नहीं, जोड़े नहीं होने चाहिए। और 10 ही काब की होनी चाहिए। आप 20 कर लें आप, ठीक है, तो जोड़े 10। खाने आप 20 कर लें, उनका जहाँ पे दिल चाहे वो यानी कि अंडे करें। 10 जोड़े तो 20 काफी कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन 6 बाई 6 के खुडे में 10 जोड़ों से यानी कि नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती। 6 बाई 6 के खुडे में 10 जोड़े, यानी कि 20 कबूतर होने चाहिए। 20 कबूतर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, प्रवास के दौरान अगर आ जाए तो प्रवास- कितना खाना मिनिमम होना चाहिए? क्योंकि हर किसी के पास तो बड़ा घर बड़ा डेरा नहीं है ना। देखो जी, जो प्रवासी कबूतर जब आप सेलेक्ट यानी कि कर लेते हैं ना, जब आप प्रवास के लिए कबूतर छांट ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे भी 6 बाई 6 का जो है ना यानी कि केज बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ जी, वो 6 बाई 6 का केज उसमें कितनी तादाद, हम प्रवासियों में कितनी तादाद रख सकते हैं? ज़्यादा हो जाए तो 6 बाई 6 का, तब भी आपने 20 से ज़्यादा कबूतर उधर ऐड नहीं करने। ठीक है। हाँ जी, वो कबूतर खुद ब खुद अपनी अपनी आराम से चले फिरें। कबूतर उसको ठूंगाना में यानी कि हमारे अपने अपनी जगह पे बैठे इजी हो। हाँ, वो जितना इजी फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी 6 घंटे 8, जो कबूतर 7 घंटे 8 घंटे अपनी नींद पूरी नहीं करेगा, वो दिन प्रोग्रेस नहीं देगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये आप कंफर्म बात कर लें। उसको कम से कम ना रात के 6 बजे से लेकर सुबह तक 5 बजे तक उसको 7 घंटे 6 घंटे आराम चाहिए। हाँ, 2 सवाल आजकल ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कबूतरों के उड़ाने के मामलात में। जी, एक तो लोगों के पास कबूतरों का कुंदा लग रहा है, लग रहा है कुंदा लग रहा है, और दूसरा करक बहुत रहे हैं कबूतर, मतलब। अच्छा, चिमटा बहुत खोलते हैं, आते हुए करकते हैं या कुंदा लगना, ये 2 शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही ये हैं। बात वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि यहाँ पे
पाकिस्तान में किसी चीज़ का प्रैक्टिकल हुआ है, हमारे मुल्क में किसी वायरस का कोई प्रैक्टिकल हुआ है, उस वजह से तमाम जितने हैं यानी कि आदमी और मर्द, बच्चे, बूढ़े सब वायरस में हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मार्च में हीट हो जाए? नहीं। हीट स्ट्रोक तो होता जाके मई जून में, हाँ जी। समझते हैं। पिछले महीने तकरीबन 2 जोड़ियों में कबूतरों के अंडों से बच्चे बाहर नहीं आए। हाँ जी, हाँ हुआ, मेरे साथ हुआ। ये सबके साथ हुआ। वो इसलिए हुआ कि हवा में नमी नहीं है, हाँ ठीक है। वो हमारे मौसम की यानी कि प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई वायरस छोड़ा गया हुआ है। हाँ, नक्सीर वगैरह भी शुरू हो सारा गया। खून यानी कि ये तो होता है बड़ी हीट स्ट्रोक हो मई जून में हो। और उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया है इसी महीने में, जहाँ पे अगर ये जो प्रैक्टिकल है ये मई जून में करते हैं तो बहुत सारी दुनिया यानी कि मर जाती है। सही। मैंने ये इसकी यानी कि थ्योरी निकाली है, क्योंकि आम बंदों को खून भी यानी कि आ रहा है, तो कबूतरों को भी ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर फर्ज करें कुंदा लग रहा है तो उसका कोई इलाज है? वो क्या इलाज है उसका? ब्रूफन दिए तो उससे आप ठीक है। फौरी ठीक हो जाएगी। इंडोमाइसिन वगैरह। ब्रूफन जो है ना यानी कि सिरप, वो आप दें उसे 1 शीशी और अंदर खुड्डे में बंद करके ना हीट दें उसको, पसीना कबूतर यानी कि ठीक हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, ये जो तुंद हो जाते हैं कबूतर, ये उसके जोड़े में यानी कि फॉल्ट है, जोड़े में, ये उसके खून में यानी कि फॉल्ट है। और वो पानी पीने से नहीं होता? नहीं, ये पानी का नहीं है कंसर्न। अच्छा, ये सिर्फ जहालत है। वो जोड़ों में फॉल्ट है, उसके जीन्स में फॉल्ट है। हाँ। जब वो छोटा सा यानी कि बच्चा है, उड़ रहा है, वो खूब उड़ा है, आपने उसको उड़ा के अंदर छोड़ा, दोबारा निकालना तो वो मार रहा है, दूध मार रहा है। हाँ, वो जोड़े में फॉल्ट, जोड़े में फाड़, जोड़े इसका में मतलब वो फाड़। बच्चा फाड़, वो जोड़ा भी फाड़। जोड़ा भी फॉल्ट। सही हो गया। हाँ जी। वो पानी शानी का अब नहीं है कि उड़ के आया इसने पानी पी लिया, नहीं। वो उसका जो है ना खून उसका आपस में जल के गहरा हो गया, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया। सही। हाँ। ये हम कबूतर जो उड़ाते हैं, जेट में उड़ा रहे हैं, सुरसाग, लाहौरी कहते हैं कि कबूतर गर्म ही उड़ता है। हमारे जो लाहौर में यही बात है ना, हाँ जी। लेकिन कबूतर गर्म ही उड़ता हाँ है, जी। ठंडा कबूतर नहीं उड़ता। हम्म। अच्छा, हमारे दोस्त हैं इंडिया में भी बहुत से, जी। वो उनके दड़े भी उड़ते हैं और मैंने दूसरे भी कबूतरबाजी होती है, वो अक्सर वक्त ठंडे पानी बता रहे होते हैं कि जाते टाइम में ठंडा पानी दे दो। हमारे कबूतर जी 8-8 घंटे में उड़े हैं, 10-10 घंटे उड़े हैं, ये ठंडा पानी हमें लगा है कि क्या, किस तरह से है ये क्या कबूतर हमेशा मौत दिल जन के काम करता है। मौत दिल कबूतर हो, जब कबूतर आया है यानी कि उठ के आपने उसका पानी शानी पूरा किया है, वहाँ पे आप उसे ना न्यूट्रल यानी कि करने के लिए कोई ठंडी चीज़ दे सकते हैं, न्यूट्रल करने के लिए उसकी हीट अंदर। जब आपने उसको सुबह मोर लगानी तो वो गर्म होना चाहिए, वो उस वक्त वो गर्म ही होना चाहिए। उस वक्त वो गर्म, उसके जो कुंदे हैं ना वो फुल गर्म हो, क्योंकि जब सुबह 5 बजे उसने ऐसा सामान जाना ना, उस वक्त हवा में नमी होती है। अगर कबूतर ठंडा है तो उसकी गुट्ठें जो है ना वो मोटे हो जाएंगे, गिल्टी आ जाएगी, सोजिश आ जाएगी। सोजिश आ जाएगी। वो एक आधी प्रवास देगा, दोबारा कबूतर प्रवास नहीं देगा। कबूतर जब उड़ना सुबह उस वक्त कबूतर गर्म होना चाहिए, तुमने तो वगरना कबूतर नहीं उड़े। बिल्कुल सही। हाँ जी। गर्म ही, मतलब हमारा रिजल्ट यही है, लुबे लुबाव ये कि एंड पे कबूतर गर्म। गर्म होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये तल कबूतर और ठंडे कबूतर में क्या फ़र्क होता है? कैसे पता लगता है उड़ते कबूतर ख़राब हो गए? हाँ जी। अब ये कैसे पता चलेगा बोता बर्फ़ कर दिया कबूतर की, बोता आग हो गया? जब कबूतर आपका सुबह के टाइम यानी कि उड़ना तो वो ताले कर रहा है, उससे पहले कभी उसने ताल नहीं की, तो ठंडा, वो ठंडा कबूतर। अगर वो कुंदे तो जैसे यानी कि चला रहा है, जैसे तोता कुंदा मारता है, यूँ पर चला रहा है तो वो यानी कि ठंडा है। जो गर्म कबूतर है ना खुड्डे में, वो यूँ पर चलता जाए, तेज़ कैंची की तरह। बिल्कुल सही है। आए भी ऐसे जाए भी ऐसे। ठीक है। अगर कंपटीशन में डिस्टेंस बाजी हो जाना है, अगर आपके कबूतर में ये स्लो पाना आ गया तो आपके कबूतर खराब हो। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के इतने एरियाज़ में आपने जाकर कबूतर उड़ाए हैं,
एक ऐसा एरिया जो आपका बहुत फेवरेट हो, आप कहते हैं कि यार यहाँ की कबूतरबाजी जो है ना एक पुख्ता कबूतरबाजी। गुजरात की कबूतरबाजी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। गुजरात, ज़िला गुजरात जिला उसकी कबूतरबाजी का पुख्ता मानते हैं, अच्छी अच्छी कबूतरबाजी माहौल के हिसाब से या किस लोग हर लहजे के लिहाज से, हर सिस्टम के लिहाज से गुजरात में। गुजरात। और ज़्यादातर कहाँ के कबूतर परवर आप समझते हैं कि फ़र्क उनमें ज़्यादा है कबूतरबाजी के हिसाब से? फ़र्क जो है ना वो तो शादी आप मेरे से ज़्यादा ही जाने के फिरे हैं, वो तो आप बेहतर ही जाने के बता सकते हैं। फ़र्क हमेशा उसको आएगी जो किसी दना के पास जाने के बैठे। बातों से परख नहीं आती, दना के पास जाएंगे ना तो वो आपको एक आधी टिप दे तो आपको कबूतरबाजी आएगी। बातें ज़्यादा करने वाला भी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बिल्कुल, जब आप उसके कबूतर देखेंगे तो आपको फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा। अंदाज़ा हो जाता मैं लोगों को दवाइयाँ लिख के दे रहा है। सही, कि यार तेरे ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੂਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੂਟਾ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਾਮਰਨ ਬਾਸ ਨੂੰ। बिल्कुल ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੇ ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਰਨ ਬਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही है। ਇਹ ਫੁਕਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਮਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, क्या बात, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही बात। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। हाँ हाँ जी है। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰ ਕੀ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤੀ मैं एक जगह गया, एक बंदा आया बड़ी दूरों ना बकर दे कोलों, ਹਾਂਜੀ कहता जी मैं उस्ताद जी दे शागिर्द हां, मैं ना नहीं लवांगा उस्ताद जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਛਟਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੱਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰ। ਕੌਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, उनको बेटा हूँ तू मेरे को उदों आना जो पूरी सर्च करके फिर कोई फाल्ट रह जाए तो मैं दोबारा कवर ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਕੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲ ਡਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ सर जी बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करूँगा कि आइंदा आने वास्ते भी कोई ना कोई बहाना रखना है ना। नहीं सर तो मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬਾਸ ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੋ। बिल्कुल, ਔਰ ਜੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਸ਼हजाद जकियाना साहब ने वो कह रहे हैं सुन ले कामरान भी गुजरात इस गुजरात, हाँ जी। उस्ताद जी ने कहता है। हाँ जी। तो मतलब इस तरह लोग कहाँ कहाँ बैठे आपको इस वक्त देख रहे हैं। ਹਾਂਜੀ तो ये क्रेडिट ठीक है, चले हम आए हैं वो बात मानते हैं, सही है, लेकिन सामने वाली शख्सियत भी उतनी बारोब और उतनी बाइल्म होगी फिर ही लोग ज़्यादातर बैठते हैं देखते हैं। जी जी तो अभी आपसे जो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि गर्मी आ रही है जी। और आती जा रही है,
अमूमन हमने सुना है कि जी सर्दियों में जोड़े लगाने चाहिए, गर्मियों में जोड़े नहीं लगाने चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर हम गर्मियों में भी जोड़े लगा के रखना चाहें तो थोड़ा सा, चूँकि आपका ज़्यादातर सिलसिला ब्रीडिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या खुराक उनकी होनी चाहिए कि वो बच्चे भी अच्छे पालें, और कमज़ोर गर्मी में कबूतर ऑब्वियसली जोर लगा के हो जाता है, तो क्या उसके दाने की एक रेशो और कुछ थोड़ा सा देखिए जी, मैं जो दाना मेरे जोड़े ना 12 महीने लगे रहते, सही, और मैं कामरान बास, मैं अपने मुंह की बात नहीं करता। मैं अगर घर में हूँ ना, घर में हूँ तो मैं तकरीबन 12 घंटे अपने कबूतरों को यानी कि मैं देता हूँ। सही, एक एक कबूतर का जो फिक्र है ना वो मेरे सामने होता है। ठीक है, बीटा सोल यानी कि सुपर CAC, ठीक है जी, और हल्की सी एंटीबायोटिक, हल्की सी मिनरल, ये मैं डेली यूज़ करता हूँ। अच्छा, पानी मेरे कबूतरों ने पूरी लाइफ में कभी सादा पानी नहीं पिया। अच्छा, हाँ जी, मेरी हिस्ट्री में है। ठीक है, ये किसी के पास जाएंगे वहाँ पर जाके इन्होंने पानी पीना। मेरे माइंड में एक, मैं साइको पेशेंट हूँ, समझ लें कि मैं अपने कबूतरों को बनाया हुआ पानी के अलावा कभी इनको सादा पानी नहीं पिया। ठीक हो, ठीक है जी। बाजरा, दालें, हर किस्म की दालें, चने, मकई। यार इसलिए 2 मिनट के लिए रुकना, लास्ट में है। और ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल था, अल्लाह करे निकल जाए, उससे जल्दी आगे निकल जाए। डिस्टर्बेंस असल में हो जाती है ना, फिर आवाज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बस ठीक हो गया जी सर। बाजरे से आप बाजरा, दतालें, हाँ तरह की, चने और मकई, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ यार। बाजरा, दालें, चने, मकई, गंदम गंदम नहीं मैं डालता। अच्छा, डालते ही नहीं? मैं गंदम नहीं डालता। अच्छा, मेरे कबूतरों ने कभी गंदम ही नहीं खाया। अच्छा, हाँ जी। ये जो दाना है ना, ये मैं धोता हूँ तकरीबन 8-9 पानी। स्पेशल दालें हैं, स्पेशल चने हैं, तब भी मैं 8-9 पानी ये धोता हूँ। फिर इनको अच्छी तरह ड्राई करने के बाद कुर्तम, सूर्यमुखी के बीज, भांग और सरों, ये अलग। अगर मेरा 8 किलो दाना पड़ता है ना, तो 5 किलो दाना होगा वो जो दाले शाले हैं, और 3 किलो कुर्तम, सूर्यमुखी, सूरज यानी कि सरों और भांग के बीज, ये होते हैं। ठीक है। और मेरे कबूतरों के आगे 24 घंटे दाना पड़ा रहता है। ये गर्मी सर्दी का दाना? ये गर्मी सर्दी का दाना। अब गर्मी आ रही है, हम इजीली ये कर सकते हैं। हाँ जी। सरों में 12 महीने यानी कि डालना है। कुछ लोग कहते हैं मकई ना डाला करें जी, ये छाले छूले नहीं, वो ग्लाइकोसाइड है। हाँ, वो ग्लूकोज है, वो 12 महीने पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और बच्चे भी अच्छे पलते हैं उससे। बच्चे अच्छी पलते हैं। ये जो दाना जो मैंने आपको बताया ना बेटा, और एंटीबायोटिक कोर्स में एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करते हैं? क्लैसिड, टेरिबिट और मर्सिप, अमॉक्सल, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक गोली सारी डाल के आप 3 दिन कबूतर को कोर्स करवा लें। अगर आप सालों साल आपके खुडे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे पास आ जाए। ठीक है, लेकिन ये महीने में 3 बार आपको करना पड़ेगा। महीने में 3 बार करना है ये कोर्स आपने लाजमन करना है, तो इन कबूतरों में कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता, एक दिन यकदम 2-3 इकट्ठे कर देना, इकट्ठे कर दिए। ठीक हो गया। उससे ये है कि आपका प्रॉब्लम खत्म। कोई वो नहीं लगाना टीका शीका? वो लगाए आप। मैं लगाता हूँ गैली मून NDH9। NDH9 वो बड़ा अच्छा यानी कि है इंजेक्शन। वो आप जब बच्चा 20 दिन का तो 2 पॉइंट, जब 3 कली का 2 पॉइंट, फिर बार लाइफ उसको इंजेक्शन नहीं लगाना, फिर नहीं लगा। 20 दिन का हुआ तो 2 पॉइंट, और कली कली का हो तो 2 पॉइंट, 3 कली का। इंशाल्लाह ताला उस कबूतर को पैरासाइट, इकोलाई, कोकॉक्सी, रानीखेत, ये 4 पॉइंट डिजीज नहीं है। क्या बात है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। बिल्कुल सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है आपने
हमें बातें बताई हैं, इल्म अपना जो शेयर किया जी, तो माशाल्लाह मुदस्सर हमारे साथ बैठा हुआ है। मुदस्सर के चूँकि अब इस साल हाँ जी, इसका इम्तिहान है, हाँ जी, इंशाल्लाह तो जी। हमारी दुआ है कि मुदस्सर इस दफ़ा इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो। जी। तो जैसे पिछले साल वहाब शाह की छत पे आपके साथ बातें हुई थी, तो इस साल इंशाल्लाह गुजरात जाके हम मुदस्सर से भी बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सर आपको। तो मुझे तो उम्मीद पूरी है कि वहाँ से रिज़ल्ट अच्छा ही आना, क्योंकि जहाँ पे क्योंकि आपके पास अकरम अक्की साहब वाले साहब की सूरत में मौजूद है और शेख हसनैन नदर साहब बड़े भाई की सूरत में मौजूद है। तो बड़ा वसी इल्म आपको दोनों साइडों से जो ट्रांसफ़र हो रहा है और मिल रहा है, एक्सपीरियंस आपके पास बन रहा है और बचपन के भी वाक़यात आपके हमने सारे ही सुने हुए हैं। तो मतलब टैलेंट है ना शुरू से है, तो वो हाँ, तो उम्मीद यही है कि एक अच्छा और शानदार रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ से। सर बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्तों को, नाज़रीन को भी ये तमाम प्रोग्राम पसंद आया होगा और हम प्लान करते रहेंगे इंशाल्लाह उस्ताद अकरम अक्की साहब के साथ महीने में 1 या 2 दफ़ा इनको ज़हमत दिया करेंगे ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर मिलता रहे। इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को, उस्ताद अकरम अक्की साहब और जनाब मुदस्सर अकरम अक्की साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। जितने भी दोस्त मुझे यानी कि देख रहे हैं, उन्होंने इतना टाइम मुझे यानी कि किया, यानी कि बर्दाश्त किया, मैं उनकी अता दिल की गहराइयों से उनको जनाब अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।